ये करेक्ट। यहां वैल्यू कितनी है 12, ये 12, ये 16, नेक्स्ट आपका कितना ये 16, ये आपका कितना 24, और नेक्स्ट कितना ये आपका 8 है, ये आपका 8 है। ये है आई ऑफ टी, ये किस में है एम्पियर में, लेकिन ये कितना है किलो सेकंड में। करेक्ट, ये हो गया आपका, सही है ना? ओके हाँ, नहीं रिसर्च करना बहुत जरूरी है, इसीलिए तो निकला है। करके देखो तो, रिसर्च भी सही डायरेक्शन करो ना तब सही है ना बेटा, अदरवाइज सब गड़बड़ हो जाएगा। रिसर्च भी हमेशा सही डायरेक्शन में ही करना चाहिए। ओके चलिए अब बताइए, क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट द टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी। टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी, टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी। सबसे पहला क्वेश्चन है ये, आपको इसको सडनली लिखना है ना, दिस इज अ ग्राउंड लेवल क्वेश्चन, ग्राउंड लेवल क्वेश्चन, करेक्ट है। जीओसी 14 जो है दैट इज अ ग्राउंड लेवल क्वेश्चन। तो आपको क्या दिया बेटा, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड। तो मेरा क्या निकालना सबसे पहले, टोटल चार्ज ट्रांसफर्ड टू द बैटरी, टू द बैटरी, करेक्ट है। अब टोटल चार्ज तुम्हें कैलकुलेट करना, यू हैव जस्ट कितना समय दूं आपको, 1 मिनट, 1 मिनट समय देता हूं, आप सॉल्व करिए। 1 मिनट का आपके पास समय है, आप इसको बेटा सॉल्व करिए। 1 मिनट का, 1 मिनट का समय है आपके पास, सॉल्व करिए इसको। एक मिनट का समय है, फटाफट सॉल्व करिए। बताइए बेटा, आंसर बताइए फिर। एक मिनट का समय है, जल्दी। जल्दी बेटा, फटाफट। टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी, टोटल चार्ज ट्रांसफर टू द बैटरी, टू द बैटरी। ये मेरे वाईफाई चल रहा है ना, मैं वाईफाई चला लेता हूं, मेरे में तो वाईफाई पकड़ता ना यहाँ का। सही है, हाँ बेटा, हाँ कितना आया बेटा, 224, 272। चलो कम से कम ये तो निकाल लिए, नहीं पता चले ये भी नहीं निकलता तो बहुत दुख हो जाता मेरे को। ठीक है, टोटल चार्ज ट्रांसफर भी अगर नहीं निकलता तो बहुत दुख हो जाता। ओके $272 किलो जूल, किलो कूलम, 272 किलो कूलम। क्लियर है सबको, किसी को डाउट तो नहीं है टोटल चार्ज ट्रांसफर में? इट्स अ वेरी इजी थिंग। 260 कैसे आया? तुम बेटा थोड़ा जाग जाओ, एक आर रहपट वहपट मारो गाल पे अपने हाथ से, जागो थोड़ा सा, नींद तोड़ो, तभी आएगा 260। कैसे 260? 272 इज द राइट आंसर। एक क्वेश्चन का अगर आंसर मिल जाता ना सब, सर मेरा भी 272 आया, यस सर मैं भी कर लिया। उसके बाद थोड़ी देर बाद, सर मेरा भी लेते जाइए साथ में, 272 मेरा भी आ गया है। ठीक है 180 सौर्या के ऊपर थोड़ा पानी डालो, कोई भाई पानी डालो, ये सुबह सुबह उठ नहीं पाए हैं, रात को पी पाग लग रहा है सो गए थे। ठीक है, तो आप सबको ध्यान रखा करो भाई। ठीक है, 272 इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। 272 इज द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। अब टोटल चार्ज अगर तुम्हें निकालना था तो खुद सोचो,
चार्ज कब तक एग्जिस्ट करेगा, कब तक एग्जिस्ट करेगा, जब तक कि करंट एग्जिस्ट करेगी, वही तो है ना चार्ज का टाइम। तो आप बताइए, आप सोचो खुद, करंट और चार्ज का रिलेशन क्या होता है, आई ऑफ टी डी क्यू बाई कितना बेटा, डी टी, यही होता ना रिलेशन बच्चे, ठीक। तो डी क्यू टी इज इक्वल टू क्या है, आई ऑफ टी इंटू कितना, डी टी, सही है। तो क्यू ऑफ टी कितना होगा, इंटीग्रेट कर दूं, इंटीग्रेशन क्या, आई ऑफ टी कितना बेटा, डी टी। और इंटीग्रेशन किसी का क्या रिप्रेजेंट करता है, इंटीग्रेशन किसी का क्या रिप्रेजेंट करेगा, एरिया, एरिया ही तो रिप्रेजेंट करेगा ना। तो मतलब आई टी और टी के बीच का जो ग्राफ है उसका जो एरिया आएगा वही क्या कहलाएगा, चार्ज जो उसके अंदर है। तो चार्ज अगर निकालना है तो कब तक है, 16 तक ना। तो आप बताइए कितने एरिया मिलेंगे, यहां पे ध्यान दीजिएगा जरा, एक एरिया तो ये मिलेगा, यही ना, करेक्ट है। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, A1, एक एरिया ये वाला मिलेगा बेटा, देखो ना ध्यान से, देखो ना पूरा ये पूरा एरिया, ठीक। एक हो गया A2, एंड लास्ट एंड फाइनल कौन सा मिलेगा बच्चे, ये वाला, ये जो छोटा वाला, ये वाला, ये, ठीक है। तो कितना हो गया, ये A3 हो गया। तो आप बताइए A1 अगर कैलकुलेट करूं मैं एरिया तो कितना आ जाएगा, बोलो जरा, कितना आएगा एरिया, इतना पोर्शन के एरिया कितना, ये कितना, लेंथ कितनी है 16 और 24 कितना होता है 8, सही है 8 इंटू कितना बेटा, ये लेंथ कितनी है बेटा 12, देखो ना यहां तक 12 इंटू 12 इंटू कितना बच्चे ट्रायंगल के एरिया 1/2 प्लस A2 बताइए, ये एरिया ये इतना पोर्शन कितना होगा, ये कितना है 12, इतना पोर्शन कितना है 8 दूनी 16, तो 12 इंटू 8, 12 इंटू 8, सही बात है, प्लस थर्ड वाला जरा देखो, फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये तो बोलिए 12 और 16 में से कितने गए 4, ये कितना है आपके पास 8, तो ये कितना 16 है, ये टोटल 16 है ना बच्चे, ये 16 है ना, ध्यान से देख लो जरा, ध्यान से देख लो, ये 16 है ना बच्चे, अरे देख लो 12 इंटू, अरे 16 है, 12 इंटू 16 होगा ना बच्चे, ये लेंथ कितना है 16 और ये कितना है 12, ये कितना है 4, ये कितना है 16, तो मैं क्या लिखूंगा 1/2 इंटू 4 इंटू कितना 16, कैलकुलेट कर लो 272 किलो कूलम की इक्वल आएगा बेटा। क्यों, क्योंकि ये है सब किलो में, तो 10⁻³ से क्या होंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे, करेक्ट है, बिल्कुल किलो में होंगे तो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएंगे, दैट्स करेक्ट, एरिया अंडर द कर्व, दैट्स करेक्ट, यहां पे लिख दिया मैं, ठीक है, वहां पे लिख दिया और ये बिल्कुल एब्सोल्युटली फाइन है, आपको इसी के अकॉर्डिंग चीजों को प्रोसीड करना। अब सोचो, अब अगर मैं यही क्वेश्चन में बदलता और मैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए इसमें जरा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, नेक्स्ट लिखिए, find the total energy delivered to the total energy delivered to the total energy delivered, क्या बोला मैंने, delivered to the element, element मींस क्या, बैटरी, to the element, फाइंड करो जरा, फाइंड करिए जरा, कोई बात नहीं, सॉरी नो प्रॉब्लम, ठीक है, 12 इंटू 16, या करेक्ट है, लिख दिया तो हूं 12 इंटू 16, 12 इंटू 16 लिख दिया हूं, कहां बेटा 12 इंटू 16, यहां यहां पे, ये लो 12 बिल्कुल परफेक्ट है, 12 इंटू 16, ये 12 इंटू 16 बेटा, देख लो करेक्ट कर लो इसको, ओके। चलिए निकालिए जरा निकालिए इसको बेटा, निकालिए फटाफट। मैंने कहा टोटल एनर्जी डिलीवर्ड टू द एलिमेंट, मैंने ये क्वेश्चन पूछा आपसे, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड टू द एलिमेंट, टोटल एनर्जी आपसे पूछा मैं, टोटल एनर्जी बताइए जरा, बताइए जरा, सब कोई निकालिए जरा, निकालिए बेटा, पानी मंगवा दे, निकालिए बच्चे, निकालिए जल्दी से, फटाक से निकालिए, फटाक से जल्दी, सभी लोग निकालिए, हटा दो इसको, ओके।
क्योंकि अब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं। चलिए बेटा, ध्यान रखना किलो सेकंड है सब तरफ, तो इतना ध्यान रहना चाहिए आपको। टोटल एनर्जी जरा कैलकुलेट करिए बच्चे, टोटल एनर्जी कैलकुलेट करिए। हाँ, किसी को निकला 160 किलो जूल, 160 किलो जूल। थोड़ा सा कठिन किया क्वेश्चन को तो सब गड़बड़ाने लगे बेटा। 160 किलो जूल टोटल एनर्जी डिलीवर्ड पूछ रहा हूं मैं, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड, टोटल एनर्जी डिलीवर्ड पूछ रहा हूं मैं बेटा। 160 रॉन्ग, 160 इज रॉन्ग। वन 160 इज रॉन्ग आंसर, बता दिया बेटा। कितनी बार बोलूं, फिर से ट्राई करो। आई थिंक मुझे अब करना चाहिए, हो गया तुम्हारा, फास्ट नहीं रहते हो। हाँ बच्चे, अब 448 किलो जूल रॉन्ग, रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग, फिर से रॉन्ग। चेक कर लेना, देख लेना, जो भी हो। 3264 किलो जूल, 3264 43520, सबका अलग ही आ रहा है, एकदम खतरनाक लेवल पे आ रहा है आंसर। काफी इंटरेस्टिंग है सबका, एकदम काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। ओके लाइव क्या मुकेश सर का खत्म हो गया, अभी भी चल रहा है 5:30 पे, सुबह से चल रहा है। ग्रेट चलो ठीक है, 576 435, ओके ग्रेट, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको बताता हूं कैसे करना। आप लोग फेल किए, अब सिग्नल सिस्टम की अपनी नॉलेज दिखा देना बेटा। सिग्नल सिस्टम जितना पढ़े होगे ना फटाक से बताना, अदरवाइज मैं ना तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं तोड़ ताड़ दूंगा तुम्हें, अब मैं तोड़ ताड़ दूंगा अगर तुम्हारा गलत है। मैक्सिमम का गलत आंसर, मैक्सिमम का गलत आंसर, जो मेरे पास आंसर लिखा मैं उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो मेरे पास आंसर लिखा है उसके अकॉर्डिंग गलत है। चलो लेट्स सॉल्व इट। आप बताइए सबसे पहले आप बताइए, अगर मुझे एनर्जी की बात करनी है, मुझको किसकी बात करनी बेटा, एनर्जी की। तो एनर्जी की बात कैसे आप करोगे, W एनर्जी, ओके। एनर्जी की बात कैसे करोगे, यू नो दैट जो इंस्टेंटेनियस पावर होता है P ऑफ T दैट इज इक्वल टू dWT डिवाइड बाय कितना, dt। सही है कि नहीं से, रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी क्या कहते हो, इंस्टेंटेनियस पावर। तो आप बताइए एनर्जी जो होगा WT दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, इंटीग्रेशन ऑफ P ऑफ T इंटू कितना dt। आएगा कि नहीं आएगा यार, बताओ ना, इतना आएगा ना। तो इसका मतलब P ऑफ T क्या होता है, इंस्टेंटेनियस पावर। दिस कैन बी ऑल्सो रिटन एज WT कैन बी रिटन एज इंटीग्रेशन ऑफ VT टाइम्स ऑफ कितना I ऑफ T इंटू कितना बेटा dt की इक्वल। यही तो होता है ना एनर्जी बच्चे, यही तो निकालना। मैक्सिमम का गलत है आंसर, मैक्सिमम का आंसर गलत है। देख लो बेटा, जो भी तुम लोग लिखते जा रहे हो सब गलत है, मैक्सिमम का गलत है। 2618 के पॉइंट आसपास किसी का अगर आया होगा तो लगभग मान सकता हूं मैं सही, 26 के समथिंग कुछ आना चाहिए। ओके चलो देख लेते हैं, लेट्स सी ना क्या आंसर आएगा। तो एनर्जी तो ये होगी। अब सोचो
पता है ये बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन मैं क्यों लिया, मैं इस क्वेश्चन को क्यों करा रहा हूं, ये बड़ा क्वेश्चन है इसलिए कि आपकी क्लैरिटी हो जाए, आइंदा कभी ऐसे क्वेश्चंस में गलती मत करना। ओके, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस क्वेश्चन, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब बताइए, अब आप सोच समझ बताना, सिग्नल सिस्टम पढ़े हो सब कोई मेरे साथ बोलोगे, रेस्ट अब बंद कर दो, सबका गलत है, मैक्सिमम का गलत है, इसलिए छोड़ दो इस चीज को। ओके, चलिए अब इधर सुनिए और मेरा जवाब दीजिए, मैं आपका ऐप में वेट करूं, कमेंट जब तक दोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। ओके, अब बताइए, सबसे पहले बात करते हैं, देखो यहां पे ये वेव फॉर्म जो 16 सेकंड के बीच में है, ये देखिए 16 किलो सेकंड याद रखिएगा, किलो सेकंड, जीरो से लेके 16 किलो सेकंड में आप देखिए वोल्टेज की वेव फॉर्म जो है वो तो यही है, ये देखिए, ये सही है ना। तो इसका मतलब अगर मैं कहूं कि जीरो से लेके 0 to 16 सेकंड के बीच में आपकी वोल्टेज का अगर वेव फॉर्म कोई लिखने का है, कोई बता सकता है कितना आएगा, कोई बता सकता है इस वेव फॉर्म की इक्वेशन क्या होगी, जल्दी से आंसर करो, जल्दी बताइए v ऑफ टी कितना आएगा, v ऑफ टी कितना आएगा, जल्दी से सब कोई आंसर कर दो, बताओ कैसे लिखते हो आप आंसर, ध्यान देखना। इस वेव फॉर्म का इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव, तो इंटरसेप्ट है कितना एग्जैक्टली 8 वोल्ट की इक्वल, तो मैं क्या लिख सकता हूं, बोले इंटरसेप्ट तो प्लस सी हो गया। नेक्स्ट बताइए स्लोप कैसा है बेटा, पॉजिटिव, बढ़ रहा है ना ये वेव फॉर्म, तो स्लोप कैसा, पॉजिटिव, तो प्लस लिख दूं। स्लोप इज इक्वल टू होता क्या है, चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x, तो आप बताइए अगर मैं इसका स्लोप कैलकुलेट करूं तो कितना स्लोप आएगा, देखिए जरा, इतना डिस्टेंस कितना है 8 माइनस 12 कर दो, कितना आ जाएगा, 12 और 8 4 आएगा कि नहीं आएगा, तो y की वैल्यू डेल्टा y तो 4 हो गया, डिवाइड बाय चेंज इन x, ये देखिए इस डिस्टेंस में कितना चेंज है, ये से लेके यहां तक का डिस्टेंस कितना है 16 है ना, तो सिंपली 16 लिख दो, 16 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 इंटू कितना बेटा, क्या टाइम के साथ, तो ये मैंने टी कर दिया, बिल्कुल परफेक्ट है। तो ये बताइए, ये तो हो गया 4 चौक 16, सही है ना, तो ये फाइनल आंसर में यहां लिख दूं, अगर क्या ये सही है आप मुझे कंफर्म कर देना, ये कुछ ऐसा आएगा क्या बेटा, 8 प्लस, ये मेरे पास लिखा हुआ है, ध्यान से देख लो, 250 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 टाइम्स ऑफ टी, ये आएगा क्या, वोल्टेज का एक्सप्रेशन 0 से 16 सेकंड के बीच में आएगा ना बच्चे, 0 से 16 सेकंड के बीच में इतनी वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी, ये आएगा ना, सेकंड्स मैंने निकाला है, टाइम को यहां सेकंड्स में मैंने काउंट किया है, तो ये तो हो गया वोल्टेज एक्सप्रेशन। अब आइए मेन है करंट के एक्सप्रेशन, यही गेम चेंजिंग है, बताइए जरा ध्यान से, एकदम ध्यान से। अब बताइए, अब अगर करंट के एक्सप्रेशन आप देखो तो करंट का 0 से लेके 12 सेकंड के बीच में तो एक एक्सप्रेशन है, 12 से 16 के बीच में एक एक्सप्रेशन है, तो आप बताइए जरा कैसे करोगे, आप बताइए जरा फटाफट बताइए जरा कैसे करोगे। तो करंट का एक्सप्रेशन अगर मैं लिखूं तो 0 to 12 सेकंड में कैसा इक्वेशन आपको दिखाई देगा, फिर से देखो, इंटरसेप्ट कैसा है, पॉजिटिव है कि नहीं, जल्दी बोलो, इंटरसेप्ट कैसा है आपका, पॉजिटिव है, कितना इंटरसेप्ट है 24 है, तो मैं c की वैल्यू कितना लिख दूं, 24 लिख दूं बेटा, i ऑफ t इज इक्वल टू 24। नेक्स्ट बताइए स्लोप कैसा है, नेगेटिव, तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव, कितना, डेल्टा y कितना है 16 और 24 कितना होता है बेटा 8, तो मैं कितना लिखूं 8 डिवाइड बाय कितना डिस्टेंस है, बोलिए जरा, ये डिस्टेंस कितना, 0 से लेके 12, तो 12, ये लो भाई 12 हो गया, सही कि नहीं सही है, 8/12 ही तो होगा बेटा, देख लो, डेल्टा y डेल्टा x की वैल्यू कितनी 12 मल्टीप्लाइड बाय कितना बेटा t 12, क्या बेटा देख लो जरा ध्यान से, 8 ऊपर की वैल्यू एम्पियर में, नीचे की वैल्यू कितनी किलो में, तो इसको क्या लिखोगे 10 पावर 3 की इक्वल, सही कि नहीं सही, सही है। तो आई ऑफ टी का अगर एक्सप्रेशन की आप बात करोगे, लिमिट्स किलो सेकंड में लगाएंगे सर, आसान होगा, हाँ बिल्कुल आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप सेकंड्स में लगा लीजिए, आपको आंसर मिलता चला जाएगा, नो इश्यू। ओके, अब बताइए इसका जो इक्वेशन आएगा बेटा वो कितना आ गया बेटा, दिस इज गोइंग टू कम आउट 24 माइनस 666.67 इंटू 10 पावर कितना -6 टाइम्स ऑफ कितना टी की इक्वल, ये आ गया। इंटरेस्टिंग क्या है,
इंटरेस्टिंग क्या है अब बताइए। अब अगर मैं कहूं एनर्जी ड्यूरिंग 0 to 12 किलो सेकेंड, करेक्ट है, तो बोले एनर्जी कितनी आ जाएगी, WT1 कह देता हूं, 0 से लेके कितने सेकंड बेटा, 12 किलो सेकंड में, तो 0 से लेके 12 क्या लगा दूं मैं, 12 किलो का मतलब 12,000 सेकंड। VT इंटू IT करना है तो मैं क्या लिख दूंगा, 8 + 250 इंटू 10⁻⁻6 इंटू T, दिस वन VT। IT की वैल्यू है 24 - 666.67 इंटू 10⁻⁻6 इंटू T इंटू कितना, DT। दैट्स इट। इसको सॉल्व करो और W1 की जरा वैल्यू निकालो, तो W1 की जो वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू, मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा हूं कितना आएगा बेटा, W1 विल कम आउट टू बी 2256 किलो जूल की इक्वल, यह आएगा W1। 0 से लेके 12 किलो सेकंड के बीच में इतनी एनर्जी का ट्रांसफर होगा, ग्राफिकल अप्रोच बिल्कुल सही रहेगा, अभी वो भी देख लो बेटा। आंसर 256 आ रहा है, गलत आ रहा है ना तुम्हारा बेटा, गलत आ रहा है ना। ग्राफिकल अप्रोच लगाइए, कैसे लगाइए, ग्राफिकल अप्रोच भी कैसे लगाओगे, ग्राफिकल अप्रोच के लिए भी तुमको करंट और वोल्टेज का जो ग्राफ है उनका मल्टीप्लिकेशन करके P ऑफ T का ग्राफ बनाना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा बेटा, कोई इशू नहीं है। गलत है आंसर, फिर से ट्राई करना, गलत है बेटा जो भी निकाले हो, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। तो आपका W1 जो आ गया बेटा, वो कितना आ गया, W1 की वैल्यू आ गई 22.56 किलो जूल। ये आया केवल कितना, 0 से लेके 12 किलो सेकंड के बीच में, सबका आया बेटा, करेक्ट। ग्राफिकल से किया था, बिल्कुल सही बात है। चलो, तो आंसर मैच करना चाहिए ना, कुछ अलग थोड़ी आएगा। इसको जरा आप इंटीग्रेट करिए और देखिए जरा कि क्या इतनी वैल्यू आ रही है क्या, कैलकुलेट करिए जरा, कैलकुलेट करिए। 2560 सर, देख लो सबकी इसी में अलग अलग आ जा रही है। मैं पूछ रहा हूं 0 से 12 सेकंड, तुम्हारी बुद्धि नहीं समझ में आ रही बेटा। सुखे सेम आंसर आई ऑल्सो गॉट। मुस्कान, यहां पे आपस में डिस्कशन बंद करो, जितना पूछूं वो तो जवाब तुमसे नहीं हो पा रहा है बेटा। मैं पूछ रहा हूं आपसे 0 से 12 सेकंड, 12 किलो सेकंड में क्या इतना तुम्हारा आया आंसर? अगर आया तो खुश हो जाओ, अगर नहीं आया तो फिर से ट्राई करो। मैं कह रहा हूं 0 से लेके 12 किलो सेकंड पूछ रहा हूं, ना कि 16। 0 से लेके 12 किलो सेकंड में क्या इतना आंसर आया? तो आया तो बोलिए यस, नहीं आया तो बोलिए नो। हां बेटा, टोटल वैल्यू गलत बता रहे हो ना, इसीलिए कह रहे हो ना, रॉन्ग कर रहे हो ना अभिषेक कुमार राय, रॉन्ग है ना, नहीं आया है, मेरे पास नहीं आंसर ऐसा है, ठीक है। यस और नो बेटा, यस करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, करेक्ट है, चलिए करेक्ट है ना। तो अगर आपसे पूछता कि 12 किलो सेकंड में कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर हुई आपकी, इतनी एनर्जी आपकी ट्रांसफर हुई, इतनी एनर्जी आपने ट्रांसफर कर दिया, करेक्ट। अब बताइए जरा, अब बताइएगा, आप सोचो और जवाब दो जरा। मैंने क्या पूछा, टोटल एनर्जी ना, टोटल एनर्जी पूछा था ना, तो टोटल एनर्जी अगर आप देखो तो क्या आपको दिखाई देगा, जरा देखिए जरा। नेक्स्ट आपका 12 तक तो इतना है, तो बचा क्या रिमेनिंग सेकंड आपका ये है 12 से 16। इसके बीच में अगर तुम निकालना चाहते हो तो आप बताइए मुझको, W2 अगर मैं कहूं तो कब से कब के बीच में, 12 से 16 किलो सेकंड्स के बीच में, बताइए जरा। 12 से 16 में क्या वोल्टेज एक्सप्रेशन में कोई चेंज होगा? नहीं होगा, सेम एक्सप्रेशन। तो वोल्टेज के एक्सप्रेशन तो सेम रहेगा, यही जो लिखा है सेम एक्सप्रेशन आपका रहेगा। तो W2 अगर मैं लिखूंगा तो बोलिए जरा, वोल्टेज एक्सप्रेशन कितना, 8 + 250 इंटू 10⁻⁻6 इंटू टाइम्स T, करेक्ट है। नेक्स्ट बताइए, करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा, बता सकता कोई? इसका एक्सप्रेशन क्या निकलेगा? इसका एक्सप्रेशन कोई बता सकता है बच्चे? इसका एक्सप्रेशन कोई बता सकता है बच्चे? इस करंट का एक्सप्रेशन निकाल सकते हो आप लोग?
तो आपको ये करंट का एक्सप्रेशन 12 से 16 के बीच में आप देखना है, ये आपका डिकेइंग फंक्शन है, लेकिन स्लोप आपका चेंज कर जाएगा। अब स्लोप अगर चेंज करेगा बेटा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी वैल्यूज भी चेंज करेंगी। करेक्ट है। शुभम दे तुमको बेटा मैं क्या बोलूं बेटा, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा, एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन कभी आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा बेटा। लेकिन तुम्हारी बुद्धि में एक चीज नहीं घुस पा रही है, आप हमेशा शॉर्टकट के चक्कर में ना आप कंसेप्ट को अप्लाई नहीं कर पाते हो। आपको एक दो क्वेश्चन बिग इसलिए लेकर आए जा रहे हैं कि आपको यह क्लैरिटी हो जाया करे कि एनर्जी और पावर के क्वेश्चंस में क्या क्या माइनर मिस्टेक्स आपसे होती है, बस इतना समझाया जा रहा है आपको। एग्जाम में इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ा दिमाग तुम भी लगाओ, नहीं आ सकता ना, 10 घंटे बैठ के थोड़ी सॉल्व करूंगा ना इसको बेटा। बट इसको क्यों किया जाता है, इसको इसलिए एक दो क्वेश्चन इस तरीके किए जाते हैं कि आपने जितना पढ़ाई किया है, एनर्जी पावर सब के सब कंसेप्ट आपके यहां पे लग जाए और आपको एक क्लैरिटी मिल जाए, फिर ये वाला रोना बंद हो जाए कि सर टेस्ट में जाता हूं तो मेरे की स्ट्राइक नहीं करता। कैसे स्ट्राइक करेगा, थोड़ा सा एलोबरेटिव क्वेश्चंस भी लगा लिया करो बेटा, आपको मजा आएगा, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बन जाएगा, दैट्स इट। चलिए, -4t प्लस 64 करेक्ट है, वेरी गुड, करेक्ट है। -4t प्लस 64 करेक्ट है ना बेटा, एकदम परफेक्ट। तो आप बताइए जरा, तो इसका मतलब आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन यहां पे आपने बताया कितना आ जाएगा बेटा, आई ऑफ टी का एक्सप्रेशन जो आ गया, इसमें देखिए जरा स्लोप कितना दिख रहा है, स्लोप कितना दिख रहा है, ध्यान से देखिए स्लोप कितना दिख रहा है। y कितना है, 8 और 16 कितना होता है बेटा, 16 माइनस 8 करोगे बेटा कितना होगा बेटा, 6। 16 माइनस करोगे तो 8 आएगा ना, 8 आ गया। स्लोप डिवाइड बाई, देखो डिवाइड कितना आएगा, ये डिस्टेंस कितना है बेटा, 16 माइनस 12 करोगे तो कितना आएगा बेटा, 4। सही है, 8/4। y डिवाइड बाई कितना, x। नेगेटिव स्लोप है तो नेगेटिव कर दो, मल्टीप्लाइड बाई कितना, टाइम। सही है ना, देखो ना ध्यान से, ये कितना है डिस्टेंस आपका, 16 है, ये 16 होगा ना बेटा, 16, तो ये 4 हो गया। तो -4t, नेक्स्ट बोले इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट बेटा निकाल सकते हो इसका, कितना आएगा, इट विल बी 64, इट विल बी 64। सिग्नल के हो, लिख के समझ जाओ कि 64 कैसे निकल के आएगा, 64, इट विल बी 64, -4t प्लस 64t इन सेकेंड। करेक्ट है, करेक्ट है। दिस टाइप क्वेश्चन डेवलप्स कंसेप्ट एट बेस्ट, प्लीज सर गिविंग अस मोर। बेटा कंसेप्ट बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा इस तरीके क्वेश्चन, अदरवाइज शॉर्टकट शॉर्ट करना कंसेप्ट नहीं बनता, नहीं बन सकता, नेवर पॉसिबल। ठीक है, ये सबका आ रहा है क्या, ये सबका आ रहा है क्या, 64 माइनस 4 इंटू 10 टू द पावर, इसको मैं करेक्ट लिख देता हूं बेटा। इस ड्यूरेशन में जो करंट का एक्सप्रेशन होगा क्या आएगा बेटा, करंट का एक्सप्रेशन -4 इंटू 10 टू द पावर -3t प्लस कितना 64 बेटा। सही है, यह आपका है करंट एक्सप्रेशन। करंट का एक्सप्रेशन नहीं, सिग्नल सिस्टम बड़ी जरूरत भाई, सिग्नल में क्यों नहीं लिख सकते, बेसिक मैथमेटिक्स क्यों लिख रहे हो भाई, सिग्नल में भी तो यही सब पढ़े हो ना बच्चे। अच्छा बताओ, अभी मैं एक चीज पूछूंगा इसमें फिर बताना बेसिक मैथमेटिक्स। देखो बेटा, इंटरवल कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना, जल्दी बोल दो मुझको, 12 से लेके कहां तक बच्चे, 16 तक करो इसको जरा इंटीग्रेट। ये लिखा एक्सप्रेशन W2, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो, W2 कितना आएगा, जस्ट फाइंड इट, जस्ट फाइंड इट बेटा, जस्ट फाइंड इट। W2 फाइंड करिए, दैट्स इट। W2 आप लोग फाइंड आउट करिए कितना आएगा। एक बड़ा क्वेश्चन लिया, पेशेंस लेवल छूट जाता है तुम्हारा, पेशेंस लेवल छूट जाता, तुम्हें लगता है सारे क्वेश्चन 1 मिनट वाले करवाने चाहिए, इसीलिए MCQ टाइप का दिमाग भी हो जाएगा बच्चे। नेट टाइप क्वेश्चन में MCQ वाला दिमाग नहीं काम करेगा,
एमएसक्यू क्वेश्चन में एमसीक्यू वाला दिमाग नहीं काम करेगा, उसके लिए थोड़ा सा इन डेप्थ में तुमको जाना पड़ेगा, अदरवाइज सॉल्व नहीं कर पाओगे बच्चे। लिख लो, बता रहा हूं इसीलिए। चलिए बेटा आ गया क्या? तो ये आपका आना चाहिए 362.66 किलो जूल की इक्वल। ये आपका मैंने लिख दिया ना, इसका इंटीग्रेशन करना तुम्हारा काम है, बैठ के इंटीग्रेशन नहीं बताया जाएगा यहां पे। इसका जब इतनी लिमिट के बीच में करोगे, करंट के एक्सप्रेशन 12 से 16 के बीच में आएगा, वोल्टेज एक्सप्रेशन सेम रहेगा, सेम ही तो रहेगा ना, ये कहां चेंज हुआ? यही तो है ना, 16 के बाद वोल्टेज कांस्टेंट हो गया, करंट आपकी जीरो हो गई, तो पावर एनर्जी वैसे ही जीरो हो जाएगा, क्यों? करंट जीरो हो गई। करेक्ट है? तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 360, कितना लिखा है मेरे पास? 362.667 किलो जूल की इक्वल। सही है, इतना आया 362.667 किलो जूल की इक्वल। करेक्ट है? यह आया एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन 12 से 16 सेकंड के बीच में, और 0 से लेके 12 सेकंड में इतना एनर्जी ट्रांसफर हुआ। तो बोलिए टोटल एनर्जी कितना ट्रांसफर हुआ? W1 प्लस कितना W2? तो W1 है 1256 किलो जूल प्लस 362.6 किलो जूल, दोनों को जोड़ दो बेचा, जो तभी बच्चा बता रहा था 25 समथिंग, उतना ही आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसको जरा कर लो बेटा। तो फाइनल आंसर मेरे पास जो लिखा है कितना आएगा? 2618.667 किलो जूल की इक्वल। दिस इज द राइट आंसर, WT की वैल्यू। दिस इज द राइट आंसर, दिस इज द राइट आंसर। करेक्ट है सर? एक लाइन एक कांस्टेंट करके देते तो इंटरवल में, एक लाइन एक कांस्टेंट करके देते 2 इंटरवल में। हाँ तो है ना, वैसा भी कर सकते थे, तब और आसान हो जाता। तब क्या होता, एक बी की वैल्यू अगर मैं कांस्टेंट बना देता, एक वेरिएबल बनाता, तो आसान और हो जाता। दैट्स इट। करेक्ट है बेटा? इतना आंसर आना चाहिए। ज्योतिर्मय तुम कहां थे सबेरेश भाई? होशियार चंद ने कहा सिग्नल की नीड नहीं है सर। अरे बेटा सिग्नल मैथ सब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है? करेक्ट। चलो ओके। तो W1 W2 मतलब कभी भी एनर्जी पूछे तो आपको टाइम को समझना पड़ेगा। वोल्टेज, करंट, यहां पे करंट के इक्वेशन है 12 से 16। कई लोग गलती क्या करेंगे, उनको लगेगा कि ये अगर ध्यान नहीं दिया 16 सेकंड पे, तो ये इसको कांस्टेंट मान के 12 16 में इसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देंगे और वहां गलत कर ले जाएंगे, जो कि बहुत सारे लोगों ने किया होगा, तभी गलत आया है आंसर, अदरवाइज नहीं आता। ओके, तो 2618.67 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो अगर इतना ही आता था तो मुझे बताइए, तो सॉल्व क्यों नहीं हुआ? आंसर क्यों नहीं आ रहा था स्टार्टिंग में? भाई मैं तो वही पूछा ना, तो आंसर क्यों नहीं निकल रहा था? कब से पूछा, सब उल्टा सीधा जवाब, कोई अलग ही बता रहा है, कोई इधर बता रहा है, कोई उधर बता रहा है। भाई अभी आप ने बोला ना नहीं सर हमें आता है, तो आंसर वह क्यों नहीं आता ना बेटा? आने से थोड़ी कुछ होता है, आंसर तक रीच तो करो तो जाने कुछ आता है। आंसर तक पहुंच नहीं पाते हो, आता है सब कुछ तुमको, आंसर तक पहुंच लिया करो। क्योंकि एग्जाम में फाइनल आंसर लिख के आओगे, एक वहां से IIT प्रोफेसर फोन कर दोगे सर मेरे को आता था, आंसर नहीं लिख पाया बस मैं। हाँ तो ये वाला ना थोड़ा सा ना अपना बिहेवियर चेंज करो, है ना, मोल्ड किया करो, मोल्ड किया करो अपने आप को, थोड़ा सा ना मोल्ड कर लिया करो, फायदे में रहोगे। अपने आप को थोड़ा सा मोल्ड किया करो, बेनिफिट पाओगे, ठीक है, बेनिफिट मिलेगा। ओके ओके, आया बेटा सबका आंसर? चलो कूल डाउन हो जाओ, नोट कर लिए, सारा कुछ नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। ओके, नोट हो गया हो तो बेटा मैं आगे बढ़ सकता हूं, नोट हो गया हो तो मैं आगे बढ़ूं। ओके गुड वन, जल्दी बताइए तो मैं आगे बढ़ूं। ओके ठीक है। हाँ बेटा नोट हो गया क्या?
नोट हो गया तो मुझे बताइए, समझ में आया बेटा? तो आपको ना एकदम ध्यान रखना है, आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है? तो इसमें जो मैंने अभी पूछा, इसका आंसर किसी का नहीं आया था एग्जैक्ट इतना, किसी का भी नहीं आया था, नोबडी, किसी का नहीं आया था। कोई 25, कोई 26। अरे बेटा 25 और 26 अगर किलो जूल में तुम आंसर लिख रहे हो ना, तो 25-26 डिफरेंस बहुत कम दिखाई दे रहा है ना। जैसे कोई लिख दे 25.5 किलो जूल सर, दूसरा आया कहा 25.3 किलो जूल सर, तुमने कहा अरे ठीक है ना, लगभग आ गया है। अरे कैसे आ गया? 25.3 जूल किलो जूल और 25.6 किलो जूल में तुमको लग रहा है ना बड़ा छोटा डिफरेंस है, उसको जूल में कन्वर्ट करो, अपने आप समझ में आए कितनी जूल एनर्जी का डिफरेंस है। 400, 500, 300, कितना लंबा अमाउंट होता है। ओके, इट्स नॉट लाइक दैट कि 1 जूल है 2 जूल है, ठीक है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। आंसर तो आना चाहिए था ना, अगर आ गया था सबको तो आंसर क्यों नहीं आया बेटा? तो आंसर आना चाहिए। सबका गलत आया था, जितने बच्चे यहां, किसी का भी टोटल एनर्जी सही नहीं आई थी, किसी की भी नहीं सही आई थी। नो वन, नो मिस नो वन, किसी की नहीं आया था। एक बच्चा रीच किया था समथिंग 25 कुछ ऐसा आंसर बताया था, मेरे यही चैट में ही बेटा है सारा कुछ, 25-60 किलो जूल। बेटा आप समझ गए होगे 25-60 किलो जूल नहीं, 26 समथिंग किलो जूल आएगा, एंड दिस विल इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को ढंग से कर लेना, बड़े सारे कंसेप्ट क्लियर कर देगा बच्चे, फायदे में रहोगे। चलो नेक्स्ट, अब देखिए, अब मैं आपको नेक्स्ट बढ़ता हूं, देखिए जरा ध्यान से। अब मैं बात करूंगा 2 पॉइंट की। चलिए अब मैं बात करता हूं 2 पॉइंट की, सुनिए, अब ध्यान सुनना, रिलैक्स कर लो, चिल करो, ठीक? टॉपिक 08, सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन, करेक्ट है? सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन, ध्यान सुनना बेटा, इसमें गलती बहुत होती है। ओके, तो सीरीज एंड पैरेलल ऑपरेशन की जब भी बात की जाती है, हमेशा 3 चीजों का इंपॉर्टेंस होती है। नंबर 1, सबसे पहले आता है रजिस्टर्स, करेक्ट है? अब रजिस्टर में क्या होगा, रजिस्टर्स में क्या होता है, सीरीज ऑपरेशन का अगर आप बात करते हो, ध्यान सुनना, तो मैं सबसे पहले सीरीज की बात कर लेता हूं, सीरीज पहले कंप्लीट कर देता हूं, सीरीज ऑपरेशन। इसके अंदर पहला है रजिस्टर, पहला क्या बेटा, रजिस्टर। अब रजिस्टर में आप कैसे करते हो, रजिस्टर में क्या करोगे, तो सुनिए जरा, रजिस्टर में क्या करना होता है। तो रजिस्टर में अगर मैं सीरीज ऑपरेशन की बात कर रहा हूं तो मैं बहुत डिटेल नहीं करने वाला हूं, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। ओके, तो रजिस्टर में जब भी सीरीज ऑपरेशन बात की जाती है, हमेशा ध्यान रखना क्या चीज, R1, R2, R3, ये क्या हो गया बेटा, Rn। इतना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि रजिस्टर के सीरीज ऑपरेशन में करंट विल रिमेन सेम, करेक्ट है? voltages across all resistor can be same or different, करेक्ट है? ऑल नहीं ईच रजिस्टर लिखो, ईच रजिस्टर, करेक्ट है? तो सबके करंट की वैल्यू सेम होगी। यहां करंट मैंने लिख दिया I और वोल्टेज यहां मैंने लिख दिया बेटा V की इक्वल, करेक्ट है? तो V अगर है तो इसके क्रॉस वोल्टेज जो आएगा V1, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा V2, इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा V3 और इसके क्रॉस जो वोल्टेज आएगा Vn आएगा, करेक्ट? चलो भैया ये भी करेक्ट, ओके? तो ये आपको बहुत जरूरी है, ये सीरीज पैरेलल बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत इजिली आपसे हो भी जाएगा। ध्यान रखना, वोल्टेज ईच रेजिस्टेंस के क्रॉस ये डिफरेंट भी हो सकते हैं और ये सेम भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है, बट करंट क्या रहेगा, सेम। देन आर इक्विवेलेंट जो होता है इन सीरीज कॉम्बिनेशन, वो हमेशा क्या होता है बेटा, R1 प्लस R2 प्लस कितना R3 प्लस R4 प्लस कितना नंबर ऑफ जितना भी हो Rn की इक्वल, सही है? तो यहां मैं कोई डेरिवेशन नहीं करा रहा हूं, मुझे बस इतनी चीज बताना था, दैट्स इट, करेक्ट है?
अब सीरीज ऑपरेशन अगर है तो यहां पे एक रूल आ जाता है जिसको हम बोलते हैं वीडीआर। वीडीआर का मतलब क्या होता है, देखिए जरा, वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब क्या होता है, किसी भी नंबर ऑफ सीरीज कनेक्टेड जितने भी रेजिस्टेंस होंगे, किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आपको कभी भी वोल्टेज कैलकुलेट करना तो आप क्या लिखोगे हमेशा, वी आर एक्स। कोई भी रजिस्टर हो, कोई भी रजिस्टर, उसके क्रॉस अगर वोल्टेज आपको कैलकुलेट करना है तो क्या लिखना है हमेशा, टोटल वोल्टेज कितना है V मल्टीप्लाइड बाई जिस भी रजिस्टर में निकालना है आपको वोल्टेज, किसमें निकालना, RX, तो RX डिवाइड बाई समेशन ऑफ कितना बेटा, ऐसे मत लिखो समेशन, सिंपली बस ऐसे लिख दो ना, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डैश डैश कितना प्लस बेटा RN की इक्वल, दैट्स इट। यही आपका वोल्टेज डिवीजन रूल है। ध्यान रखना हमेशा, वोल्टेज डिवीजन रूल का मतलब यहां पे क्या होगा, टोटल वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय जिस भी रेजिस्टेंस निकाला, अगर R3 निकालना तो यहां R3 डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, दैट्स इट। दिस इज द वोल्टेज डिवीजन रूल दैट इज एप्लीकेबल इन सीरीज सर्किट, करेक्ट है। तो रेजिस्टेंस में इतना ही केवल जानना है, रेजिस्टेंस में इतने से ज्यादा जरूरत आपको नहीं है आर इक्विवेलेंट या कुछ भी फाइंड आउट करने के लिए। करंट सेम, वोल्टेज कैन बी सेम और डिफरेंट। अब देखिए, अब सीरीज कनेक्शन में एक बहुत इंपॉर्टेंट जो टर्मिनोलॉजीज आती है, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा हमेशा। सेकंड नंबर जो आपका है वोल्टेजेस का सीरीज ऑपरेशन। वोल्टेजेस में क्या होगा, मान लिया 2-3 वोल्टेजेस आपके सीरीज में कनेक्टेड हैं, करेक्ट है, तो हमेशा याद रखिएगा नंबर ऑफ वोल्टेजेस को सीरीज में कनेक्ट किया जा सकता है, कितने भी नंबर ऑफ वोल्टेजेस को आप क्या करो, सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो, until and unless KVL must be satisfied, करेक्ट है। तो आपको यहां पे अगर मैं टोटल वोल्टेज V लिख दूं, इसका मैं प्लस माइनस V1 ले लूं, इसका कोई पोलैरिटी आपकी मर्जी है, ये लो प्लस माइनस ऐसे V2 ले लिया, तो आपका अगर इसका सीरीज इक्विवेलेंट बनाना होगा तो आप क्या करोगे बेटा, इसमें KVL लिखिए, क्या आएगा बोलो बेटा, माइनस से प्लस कितना V1, प्लस से माइनस कितना ड्रॉप V2, प्लस से माइनस कितना ड्रॉप कितना माइनस V इज इक्वल टू 0। तो बताइए जरा V इज इक्वल टू कितना आ गया, V1 माइनस V2। तो आप इस पूरे को रिप्लेस करके आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, ये लो प्लस माइनस कितना बेटा, V1 माइनस V2, और यहां पे आपने टर्मिनल को यहां पे लिख दिया लाइक दिस वन, करेक्ट है। तो वोल्टेजेस का जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है वो कोई भी आपका हो सकता है, अनटिल एंड अनलेस केवीएल आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। केवीएल सिर्फ आपका सेटिस्फाइड होना चाहिए वोल्टेजेस का जब भी सीरीज ऑपरेशन बात की जाए। अगर मान लो ये पोलैरिटी चेंज हो जाती, यहां प्लस होता यहां नेगेटिव हो जाता, तो यहीं क्या चेंज आता, V1 प्लस V2 हो जाता, दैट्स इट, और तो कुछ होता नहीं, सिंपल। तो आपका वोल्टेजेस के सीरीज ऑपरेशन में कोई इशू नहीं है। तो आप यहां एक नोट पॉइंट लिख लीजिए, एक नोट पॉइंट बेटा लिखिए, एक नोट पॉइंट यहां पे लिखिए, यहां पे द सीरीज कनेक्शन ऑफ voltages can be done, the series connection of voltages can be done, but KVL must satisfy, करेक्ट है। तो केवीएल आपका सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर केवीएल आपका फेल किया तो आप कभी भी नहीं करोगे और कभी फेल भी नहीं करेगा, ओके। कोई पोलैरिटी कुछ भी हो, इट नेवर मैटर्स, करेक्ट है। लास्ट एंड फाइनल करंट सोर्स की अगर बात करें, उसको सीरीज में कनेक्ट करना हो, देखो जरा ध्यान से, थर्ड एंड फाइनल सीरीज के अंदर है ये सब, तो मैं क्या लिखूं, करंट सोर्सेस का अगर आप लेते हो, तो मान लिया 2 करंट सोर्स मैंने लाइक दिस ले लिया, ये ठीक है, 2 करंट सोर्स, ओके। तो आप बताइए, इसको मैं I1 नाम दे दिया, इसको मैं I2 नाम दे दिया, करेक्ट है। तो आपने दोनों का मैग्नीट्यूड अलग लिखा, डायरेक्शन दोनों सेम रखा। तो आप बताइए इस पॉइंट पे क्या केसीएल सेटिस्फाई होगा, बताइए जरा। इसको कुछ नाम दे दो 5 एम्पियर, इसको कुछ नाम दे दो चलो 10 एम्पियर, मैग्नीट्यूड दोनों सेम है ना।
मैग्नीट्यूड दोनों डिफरेंट है ना, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड डिफरेंट है और दोनों सेम डायरेक्शन में, बताओ यहां केसीएल सेटिस्फाई होगा? कहां सेटिस्फाई होगा? 10 एम्पियर यहां से आ रहा है तो 10 एम्पियर यहां से जाना भी चाहिए। इसका मतलब ये क्या होगा? इट इज नॉट वैलिड। कभी भी ऐसा आ जाए क्वेश्चन सॉल्व करना बंद कर दो, रोक दो उस क्वेश्चन को, वो नहीं पॉसिबल हो सकता। करेक्ट है। नेक्स्ट आपका कॉम्बिनेशन क्या है, ये देखिए, ये करंट है, ये आपने क्या ऐसे बना दिया, लाइक दिस वन। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन। यहां फिर मैंने कहा ये कितना था 5 एम्पियर, ये कितना बेटा 10 एम्पियर। अब भी बताइए क्या केसीएल सेटिस्फाइड है? कहां सेटिस्फाइड? देखो ना, लगा के देखो ना इस नोड पे, 5 एम्पियर निकल रहा है, 10 एम्पियर भी निकल रहा है। अरे भाई कैसे भाई, जीरो कहां हो रहा है? समेशन तो जीरो होना चाहिए ना एक नोड पे, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया? केसीएल फेल कर गया, ये भी रॉन्ग है। नेक्स्ट एंड फाइनल बताइए, अगर मैं कह दूं करंट सोर्स है, ये लो, ये करंट सोर्स है लाइक दिस वन, और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, ये 5 एम्पियर, ये भी क्या है बेटा 5 एम्पियर। करेक्ट है, दोनों का सेम डायरेक्शन और सेम मैग्नीट्यूड है, तो बिल्कुल आप कह सकते हो इसका इक्विवेलेंट आप बना सकते हो। क्या बनेगा बेटा? एक करंट सोर्स, सिंपली, बस खत्म। और कितने एम्पियर का? 5 एम्पियर का। दैट्स इट। तो ये सही है, ये पॉसिबल है कि दो करंट सोर्स का आपने सीरीज में कनेक्ट किया, दोनों का मैग्नीट्यूड और करंट डायरेक्शन सेम होना चाहिए। अब अगर गलती से भी तुमने कहा कि सर मैग्नीट्यूड तो सेम है सर, बट डायरेक्शन अलग अलग कर देते हैं, ये डायरेक्शन इधर, ये डायरेक्शन इधर, इसको 5 एम्पियर रखता हूं, इसको भी 5 एम्पियर रखता हूं, तो भी कनेक्शन क्या है आपका? गलत कनेक्शन है। करेक्ट है। क्यों? फिर से लगाओ, यहां किसी क्या मिल रहा है? 5 जा रहा है, 5 जा ही रहा है, तो इसका मतलब 10 एम्पियर हो गया, तो टोटल आउटगोइंग करंट एंड दैट मस्ट बी जीरो होना चाहिए था आपके किसी भी नोड पे। तो इसका मतलब करंट सोर्सेस का सीरीज ऑपरेशन इज ओनली पॉसिबल इफ एंड इफ बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन एंड बोथ मस्ट हैव द सेम मैग्नीट्यूड। ओके, तो नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए, नोट डाउन करिए बेटा, नोट डाउन करिए। The series connection of current sources are only possible, the series connection of current sources are only possible if they have same direction and same magnitude and same मैग्नीट्यूड। ध्यान रखना इसका, ध्यान रखना इस चीज का कि सेम मैग्नीट्यूड होना कंपलसरी है। करेक्ट है। तो यह आपका क्या बहुत ही छोटी सी पॉइंट होता है, लेकिन आप गलती करते हो और हमेशा करते हो, तो इसलिए ये सब पॉइंट्स आपको बताए जाते हैं जैसे आप कभी गलती ना करें। ओके, चलिए अब देखिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट अगर मैं पैरेलल में आता हूं, ध्यान सुनिएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन का अगर आप बात करोगे बेटा, तो आपके पास क्या सबसे पहला क्या है? रेजिस्टर्स, रजिस्टर्स। अब रजिस्टर में क्या होगा? पैरेलल अगर कनेक्शन की मैं बात करूं, और मैं किसकी बात कर रहा हूं बेटा? रजिस्टर्स की बात कर रहा हूं, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रजिस्टर क्या है बेटा? पैरेलली कनेक्टेड। बिल्कुल सही बात है भाई, ये लो, नंबर ऑफ रजिस्टर्स क्या है? पैरेलली कनेक्टेड है। बिल्कुल सही बात है भाई, ये लो, ये सब आपके क्या है? नंबर ऑफ आपके पैरेलली कनेक्टेड रेजिस्टर्स हैं। ये आपका क्या है बेटा? Rn, ये आपका क्या है? R1, ये आपका क्या है? R2, ये आपका क्या है? R3 है। करेक्ट। यहां से आपको क्या निकालना? R इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है। ओके, ग्रेट। अब बताइए, अब आपके पास वोल्टेज कितना होगा? V, करंट यहां टोटल कितनी? I है। तो अगर पैरेलल कनेक्शन है, क्या चीज सेम रहेगा? पहला पॉइंट, वोल्टेज अक्रॉस each resistor will always remains same। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, will always remain same, ये आपको दिमाग में रखना है। ओके, हमेशा सेम रहेगा तो हमेशा सेम रहेगा ही बेटा, कभी अलग नहीं हो सकता अगर दो पैरेलली कनेक्टेड है। ओके, अलग क्या हो सकता है? द करंट इन ईच रजिस्टर
each resistor can be same or different, same or different, सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी पॉसिबल है। मतलब कि ये अगर करंट में I1 कह दूं, ये करंट को मैं I2 कह दूं, ये करंट को मैं I3 बेटा कह दूं, ये करंट को IN कह दूं, तो दीज थ्री करंट कैन बी डिफरेंट और सेम डिपेंडिंग अपॉन, अगर वोल्टेज सेम है तो ऑब्वियस बात रेजिस्टेंस भी डिपेंड करेगी V/R, तो रेजिस्टेंस अगर बदलेगा तो करंट की वैल्यू चेंज करेगी। अगर सब में सेम रेजिस्टेंस हो जाए तो ऑब्वियस सी बात है सारी करंट क्या हो जाएंगे, आपकी इक्वल हो जाएंगे। ओके, तो पैरेलल ऑपरेशन में हमेशा वोल्टेजेस को क्या रखा जाता है, सेम, और करंट क्या हो सकती है, सेम या डिफरेंट, कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो अब यहां पे अगर मैं R इक्विवेलेंट की बात करूंगा तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 कितना R3 प्लस 1 कितना Rn की इक्वल होता है। दिस इज द वे यू फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। या कभी भी ध्यान रखो, हमेशा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस से कभी इतने टेंशन मत लिया करो, करेक्ट है। या आपका क्या पैरेलल इस तरीके से आता है, सही है। अब बताइए, अब आप देखो जरा ध्यान से, अब अगर मैं करंट डिवीजन रूल का यहां पे कंसेप्ट आता है CDR का, देखिए जरा CDR करंट डिवीजन रूल, तो किसी भी ब्रांच में अगर आपको करंट निकालना हो तो हमेशा सिर्फ एक ही काम करना, किसी ब्रांच में अगर करंट निकालना तो IX इज इक्वल टू टोटल करंट, कितना है टोटल करंट, कैपिटल I, ये लो कैपिटल I, इनटू जिसमें भी निकालना हो, किसमें निकालना, मान लेते हैं R2 निकालना, तो R2 मैं RX लिख दूं, चलेगा, RX ऐसा लिख सकता हूं, नहीं। जब भी करंट डिवीजन आप रूल लगाइए तो हमेशा ध्यान रखना जिस भी रेजिस्टेंस में निकालना है, हमेशा उसका कंडक्टेंस यूज करना। कंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, कंडक्टेंस का मतलब होता है 1 रेजिस्टेंस, तो जिसमें भी निकालना है तो उसका कंडक्टेंस मतलब 1/RX लिखना है, डिवाइड बाय टोटल रेजिस्टेंस, ये 1/R इक्विवेलेंट, तो मैं क्या लिख दूं, 1 कितना बेटा R इक्विवेलेंट की वैल्यू, दैट्स इट, यही आपका IX वैल्यू, दिस इज द CDR वैल्यू। तो CDR कभी लगाना हो तो आप ऐसे ही लगाते हो, तभी जब दो ब्रांच में लगाना हो तो कहते हो टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय अदर ब्रांच का रेजिस्टेंस डिवाइड बाय R1 प्लस R2। तो ये रटो मत, ये यहां से निकल के आता है, यहां से, करेक्ट है। तो आप हमेशा याद रखिए IX की वैल्यू कितनी होगी, कैपिटल I टोटल करंट मल्टीप्लाइड बाय जिस भी रेजिस्टेंस निकालना उसका कंडक्टेंस डिवाइड बाय टोटल कंडक्टेंस। टोटल कंडक्टेंस क्या होगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/Rn की इक्वल, करेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब देखो, अब इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट होता है वोल्टेजेस का पैरेलल कॉम्बिनेशन। हमेशा याद रखना वोल्टेजेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन में बहुत लफड़े हैं बेटा, वोल्टेजेस के पैरेलल कॉम्बिनेशन बहुत लफड़े। कल भी एक क्वेश्चन आया था, कल भी एक क्वेश्चन हम लोग लिए थे जीओसी में, कई लोग गलत आंसर दे दिए थे। उसमें एक्चुअली यही लफड़ा था कि पैरेलल में एक तरफ 30 वोल्ट हो रहा था, दूसरी तरफ 90 वोल्ट हो रहा था। ओके, तो 90 वोल्ट अगर हो रहा है तो ऑब्वियस बात, तो गड़बड़ है, समझ रहे। तो मैं क्या लिखूंगा यहां पे, सेकंड नंबर बेटा वोल्टेजेस, करेक्ट है। तो वोल्टेजेस में क्या होगा, ध्यान देना, चला ध्यान देना। पहला कॉम्बिनेशन देखिए जरा, ये लो भाई प्लस माइनस, ये लो भाई प्लस माइनस, ये आ गया, करेक्ट। दूसरा कॉम्बिनेशन सही है, ये लो, ये आपका दूसरा कॉम्बिनेशन बन गया। ये लो तीसरा कॉम्बिनेशन बना दिया, प्लस माइनस, ये लो प्लस माइनस, सही है। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बनाइए, डी एंड फाइनल ये कॉम्बिनेशन ले लो, ये लो माइनस प्लस, प्लस माइनस, बस ना मेरे हिसाब से फिनिश सारे कॉम्बिनेशन। तो आप बताइए जरा, आप बताइए बेटा क्या होगा, केवीएल फेल्स इफ नॉट इक्वल, यस केवीएल फेल करेगा। ध्यान से देखना, जरा ध्यान देखना, अगर मैं कह दिए 5 वोल्ट है, ये भी 5 वोल्ट है, करेक्ट है, तो इसको आप रिप्लेस कर सकते हो, कैसे, ध्यान देना। एक 5 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स लगाइए एंड दैट्स इट, एक सिंगल सोर्स से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो। क्यों, क्योंकि जस्ट अप्लाई द केवीएल, इट विल बी सेटिस्फाइड।
इट विल बी सेटिस्फाइड। चेक कर लो ना, माइनस से प्लस वोल्टेज राइज हुआ, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, दोनों इक्वेट हो रहे हैं। इसका मतलब एब्सोल्युटली फाइन, केवीएल इज सेटिस्फाइड, दिस सर्किट इज एब्सोल्युटली फाइन। बट इस पे आओ जरा, अब अगर मैं कहूं दोनों पोलैरिटी तो सेम है, लेकिन इसको 10 वोल्ट कर दिया और इसको 5 वोल्ट कर दिया, क्या इसका इक्विवेलेंट बनेगा? क्या इसका इक्विवेलेंट मैं लिख सकता हूं? नो, दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? इसलिए लगाइए ना इसके अंदर केवीएल, माइनस से प्लस वोल्टेज राइज कितना हुआ 10 वोल्ट का, प्लस माइनस कितना वोल्टेज ड्रॉप कितना हुआ 5 का, जबकि कहा गया किसी भी लूप में वोल्टेज राइज का सम मस्ट बी इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप का सम। कहां सेटिस्फाई हो रहा? तो केवीएल यहां क्या कर रहा? फेल कर रहा है। तो आप यहां लिख सकते हो केवीएल फेल्स, तो दिस इज रॉन्ग वन। ओके, इस पे आ जाते हैं। अगर मैं कह दूं कि मान लो दोनों पोलैरिटी अलग कर दिया, 5 वोल्ट था, ये भी 5 वोल्ट था, सही है, क्या अब भी ये सेटिस्फाइड? दोनों का सर मैग्नीट्यूड भी देखिए सेम है, और सर ये देखिए ना सर, इसमें पोलैरिटी सेम थी, इसमें पोलैरिटी सर अलग अलग बस कर दिए हैं, तब भी गेम ओवर इसका, तो भी ये नहीं हो सकता। व्हाई? लगाओ जरा केवीएल, देखो जरा ध्यान से, प्लस से माइनस ड्रॉप हुआ, प्लस से माइनस क्या हुआ? ड्रॉप हुआ। दोनों ड्रॉप होके कितना बना रहे हैं? 10 वोल्ट बना रहे हैं, जबकि टोटल सम किसी लूप में वोल्टेज क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। तो यहां क्या लिखो? केवीएल फेल्स। सही है। नेक्स्ट बताइए, इधर आइए। अब फिर से पोलैरिटी दोनों अपोजिट है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 10 कर देता हूं, इसको 5 कर देता हूं। क्या ये सही है? नहीं सही है। फिर लगाइए केवीएल, फिर नहीं लगेगा। तो इसका मतलब केवीएल फिर से क्या होगा बेटा? फेल। करेक्ट है, केवीएल अगेन फेल। तो आपको यहां सीखने के लिए मिला, हमेशा ध्यान रखना, आपको यहां सीखने के लिए मिला बेटा कि जब भी किसी भी 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 10,000, 50,000, लाख कितने वोल्टेज अगर डायरेक्टली पैरेलल में कनेक्टेड हैं, हमेशा उनका मैग्नीट्यूड हमेशा सेम होना चाहिए और उनकी पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। उनकी पोलैरिटी भी सेम एंड मैग्नीट्यूड बोथ मस्ट बी सेम इफ एंड इफ बोथ all voltage sources are connected directly into parallel, not with the resistance। किससे कनेक्टेड? डायरेक्टली इनटू पैरेलल। तो हमेशा याद रखना वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड एंड वोल्टेजेस की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। नोट करके लिख लो, नोट करके लिख लो बेटा, नोट करके लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। लिखिए, नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्सेस कैन बी पैरेलल्ड ओनली, नंबर ऑफ, चाहे बोलते ना बेटा, number of voltage sources can be connected in parallel only if all voltage sources have same magnitude, all voltage sources have same magnitude, all voltage sources have same magnitude and same polarity and same polarity and same polarity, that's it, and same पोलैरिटी। ध्यान रखना, एंड सेम पोलैरिटी, ध्यान रखना इस चीज का, हमेशा ध्यान रखना। कल भी किए थे, परसों भी किए, हर दिन करते और गलती करते हो इसमें। ओके, ध्यान रखना बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्लियर रहिए, एकदम एकदम क्लियर रहिए क्वेश्चंस में। ओके, कभी भी गलती नहीं होनी चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन करिए एकदम क्लियर रहिए उसके लिए। ओके, चलिए अब बताइए, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल, लास्ट एंड फाइनल क्या है बेटा? इसमें करंट्स का, करंट सोर्सेस, करंट सोर्सेस, करेक्ट है। अब करंट सोर्सेस का पैरेलली अगर कनेक्ट, कोई कुछ भी हो ना, क्या फर्क पड़ता है? जस्ट अप्लाई द केसीएल, क्योंकि अप्लाई होगा। ये लो भाई कुछ ऐसा बना दो, ये लो भाई कुछ ऐसा बना, हर कॉम्बिनेशन, कोई सब कॉम्बिनेशन बना लो ना, क्या फर्क पड़ता है? ये लो, इसको क्या ले लो, 10 एम्पियर, इसको जो बोलो तुम 10 एम्पियर, नहीं इसको भी 10 एम्पियर, नहीं 5 एम्पियर ले लेता हूं, थोड़ा अच्छा लगेगा, 5 एम्पियर, इसको मैं 20 एम्पियर ले लिया। करेक्ट है। क्या मैं इसका इक्विवेलेंट बना सकता हूं? बिल्कुल मैं बना सकता हूं। कैसे बना सकता हूं? देखो ना ध्यान से, ये आपका क्या है, ये देखो ना, ये बड़ा नोड, बिग नोड, ये करंट को कैपिटल आई मान लेता हूं, इसको ओपन मत समझ लेना बेवकूफ, इसका मैं इक्विवेलेंट बना रहा हूं, तो इसको मैं करंट आई मान लिया। ओके, तो आप बताइए, ये इनकमिंग, ये क्या इनकमिंग, 20 + 30 कितना हुआ? 30। ये आउटगोइंग कितना हुआ? 5, माइनस कर दो 5,
ठीक है, तो 30 माइनस 5 कितना हुआ 25। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, एक करंट सोर्स इसको रिप्रेजेंट कर दो, कितना आ गया बेटा 25 एम्पियर। सही है, 25 एम्पियर। तो ये आपका क्या है 2 है। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि जब भी करंट सोर्सेस का पैरेलली आप कनेक्ट करते हो, जब भी करंट सोर्सेस को आप पैरेलली कनेक्ट करते हो, तो हमेशा याद रखो इट्स ओनली नीडेड जस्ट अप्लाई द कीज। तो मैं क्या लिखूंगा, ऑलवेज रिमेंबर दैट just apply KCL, नथिंग एल्स। KCL, बस KCL आप अप्लाई करिए, ऑटोमेटिक को इसमें कोई केसेस नहीं बनते, जस्ट अप्लाई द KCL। जो भी आए KCL बना के एक इक्विवेलेंट करंट सोर्स से आप रिप्लेस कर सकते हो, इट्स अप टू यू। ओके, चलिए अब यहां पे एक नोट लिखिए, एक नोट बच्चों लिखिए, नोट करते जाना बेटा, मिस नहीं होना चाहिए, मिस एक भी चीज नहीं होना चाहिए। ओके, तो नोट कर लो, तो मैं इसको हटा सकता हूं क्या, नोट कर लो, देन मैं इसको रिमूव करूं यहां से, नोट कर लो, देन मैं इसको बेटा रिमूव करूं, आप नोट कर लो, देन मैं इसको रिमूव करूं। ओके, ठीक है बेटा, इसको आप नोट कर लीजिए, देन मैं इसको रिमूव करूं। हो गया क्या, हो गया, चलिए हटा दो बेटा, पक्का, ओके चलो। सीरियसली चलो